दोस्तों गूगल पे में क्यूआर कोड के जरिए पैसा कैसे भेज पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक क्यूआर कोड है और आपको हम बताएंगे कि ये गूगल पे के जरिए आप क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसा कैसे आप सेंड कर पाएंगे। देखिए कभी क्या होता है कि जब भी आप गूगल पे ओपन करते हैं या तो गूगल पे आप पूरा कंप्लीट ओपन कर लेते हैं या तो किसी दुकान में चले जाते हैं या के चलिए कि कहीं पर मॉल पे या तो आप क्यूआर कोड पे मान के चलिए स्कैन करके पैसा भेजना रहता है और आपको पता नहीं है कि यार आप स्कैन करके पैसा कैसे सेंड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताऊंगा और पैसे कैसे आपको भेजना है कंप्लीट तरीका ये भी बताऊंगा। दोस्तों स्कैन करके पैसा भेजना बहुत ज्यादा आसान है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक बने रहना होगा। क्या करना है, सबसे पहले जो आपका गूगल पे का एप्लीकेशन है ये मान के चलिए आपका क्यूआर कोड है, या तो कहीं पर आप मॉल में चले गए हैं या किसी दुकान में चले गए हैं और क्यूआर कोड पे पैसा भेजना रहता है, या तो क्यूआर कोड पे कोई भी आप सामान बाय कर चुके हैं या तो कोई भी सामान आप ले रहे हैं और उसमें आप क्यूआर कोड पे किसी को पैसा भेजना चाहते हैं। आपको क्या करना है, बाहर जो दुकान का बाहर या तो किसी मॉल में जो क्यूआर कोड चिपका होता है, आपको अपना जो गूगल पे है इसको इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। अब जब भी दोस्तों इसको ओपन करेंगे ना, कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस हो जाएंगे। आप मान के चलिए किसी को भी आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, या तो चाहे क्यूआर कोड में हो या तो मोबाइल नंबर पे सेंड करना चाहते हैं, तो देखिए आपको तीनों तरीका बताएंगे, जो भी आपको सही लगे वो तरीका आप काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि क्यूआर कोड के जरिए आप पैसा किसी को भेज पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, मोबाइल नंबर के द्वारा किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो भी पे एनी वन के जरिए कर सकते हैं, या तो दोस्तों यूपीआई आईडी के द्वारा करना चाहते हैं तो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, या तो मान के चलिए लास्ट जो अकाउंट नंबर होता है अकाउंट नंबर आपको क्या करना है, मान के चलिए कभी भी आप किसी को क्यूआर कोड से पैसा भेजना रहता है, आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे कि क्या क्या किस तरीके से आप पैसा को सेंड कर पाएंगे। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्यूआर कोड का बात करते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन एंड कैनी क्यूआर कोड क्या होता है कि कभी आप जब भी आप किसी मॉल में या तो कोई भी सामान आप बाय करते हैं, उसके बाद गूगल पे ओपन करते ही दोस्तों ये जो आपका ऊपर में एक स्कैन एनी क्यूआर कोड का बटन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक चीज करना है, मान के चलिए यहां पर देख सकते हैं कुछ आपको परमिशन अथॉरिटी मांगा जाता है। गूगल पे का जो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ऑप्शन ओपन करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपका ओपन होगा। इसको आपको अलाउ करना है। अब जैसे अलाउ करेंगे देख सकते हैं ये आपका कैमरा टाइप का शो हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देख सकते हैं अगर आप पेमेंट किसी को करना चाहते हैं तो अगर पहले आपका बैंक अकाउंट ही लिंक नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका गूगल पे में लिंक ही नहीं होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट का है या तो लोगो का एक आइकन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 2 बैंक अकाउंट पहले से लिंक है, बैंक अकाउंट का जगह पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 मेरा बैंक अकाउंट पहले से लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना एक कोई भी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या तो लिंक कर सकते हैं। ये चीज आपको सबसे पहले कर लेना है। करने के बाद ही दोस्तों आपको ये जो आपका क्यूआर कोड है इसको आपको स्कैन करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए हम स्कैन करते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्कैन हो जाएंगे। आप जैसे आपका स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट मान के चलिए कोई भी सामान आप ले चुके हैं 10 रुपीज का 20 रुपीज का या तो 200 250 500 जितना भी लिए हैं वो आपको क्या करना है, इस तरीके से टाइप कर देना है। अब जैसे दोस्तों टाइप करते हैं जितना भी अमाउंट है उस तरीके से आप टाइप कर देते हैं। टाइप करने के साथ ही दोस्तों आपको एक एरो का बटन शो हो जाता है। क्या करना है, आपको एरो बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी अकाउंट से मान के चलिए यहाँ पर 2-3 अकाउंट आप लिंक कर रखे हैं, या तो आपका मान के चलिए एक ही अकाउंट है तो आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है जो भी अकाउंट पे आपको पैसा है। ठीक है, अगर 2-3 अकाउंट है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर एक ही अकाउंट है तो जैसा है उसी तरीके से रहने के बाद आपको पे का बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ आपको परमिशन मांगा जाता है, ग्रांट लोकेशन एंड परमिशन। आपको ग्रांट पे क्लिक करना है, कुछ परमिशन वगैरह मांगा जाएगा, इसको आप अलाउ करने के बाद ही थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ही दोस्तों आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो गूगल पिन है, मान के चलिए आप जब गूगल पे ओपन किए थे तो उस टाइम जो अपना यूपीआई पिन सेट किए थे वो पिन को आपको सबसे पहले एंटर करना है। देखिए ये कहीं अगर दूसरे जगह पर कोई लोग ये भी डर जाते हैं कि यार यहाँ पर हम अपना पिन डाल देंगे तो मेरा गलत अकाउंट पे पैसा चला जाएगा, किसी और अकाउंट पे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं, जिसको आप देना चाहते हैं ये जो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जिसको भेजना चाहते हैं पैसा, वो उसका नेम भी ऊपर में आपका शो हो जाएंगे। जितना अमाउंट आप सेंड कर रहे हैं उस हिसाब से आपका अमाउंट भी यहाँ पर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपना क्यूआर कोड को, सॉरी गाइस, अपना जो यूपीआई पिन है वो आप जैसे सेट करेंगे नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको राइट का एक बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, प्रोसेस होने के बाद ही दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली इस तरीके से चला जाएंगे। कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आप बड़े ही आसानी से किसी को भी आप एकदम इजीली पेमेंट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो आप किसी भी क्यूआर कोड को सेंड करना, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा भेजना चाहते हैं, चाहे तो आपका अमेजन का है,
पेटीएम का है, फोन पे का है, किसी भी क्यूआर कोड को इस तरीके से आप स्कैन करके भेज पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, मान के चलिए दोस्तों आपको अपना क्यूआर कोड को सॉरी गाइस अपना मोबाइल नंबर से किसी को पैसा भेजना रहेगा। अब दोस्तों आपको पता नहीं है कि यार मोबाइल नंबर से आप पैसा कैसे भेज पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं पे एनी वन का एक बटन आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, नीचे आपको कुछ परमिशन वगैरह आपको खुद से मांगा जाएगा, ठीक है, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। अब जैसे अलाउ करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर में साफ साफ लिखा होगा कि एंटर यूपीआई आईडी, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर जो भी अपना नेम है, अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नेम है तो उसका नेम भी आप सर्च कर सकते हैं। इतना सारा आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब किसी को भी पैसा सेंड करने का। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी जिसका भी नंबर आप इस तरीके से टाइप करते हैं, देख सकते हैं ये नंबर अगर गूगल पे से लिंक है तो ये ऑटोमेटिक आपका सो जाएंगे। चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, कोई एक हम नंबर को उठा लेते हैं और आपको पेमेंट भी करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप एक मोबाइल नंबर से भी पेमेंट लेते हैं। अब जैसे दोस्तों ये नंबर से हम पेमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही दोस्तों ऊपर में उसका नेम वगैरह ऑटोमेटिक शो हो जाता है। किसी का आता है, किसी का नहीं आता है, वो नेम वगैरह शो हो जाएंगे, उसका नेम से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब जैसे वेरीफाई कर लेंगे, नीचे आपको एक पे का रिक्वेस्ट मिल जाएंगे, एक पे का मिल जाएंगे, एक रिक्वेस्ट का मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर पैसा भेजना रहता है तो आपको पे बटन पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको टाइप कर देना है 10 रुपीज। जितना भी आप टाइप भेजना चाहते हैं, 10 रुपीज हो, 100 रुपीज हो, 200, 500, 2000, जितना चाहते हैं इस तरीके से आपको सिलेक्ट करें, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी अकाउंट से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से क्लिक करना है। अब यूपीआई पिन डाल के दोस्तों आप जैसे नीचे राइट बटन पे क्लिक करेंगे ना, सीधे जिसको आप देना चाहते हैं उसके पास कुछ इस तरीके से चला जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, आप बड़े ही आसानी से इसको भेज पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर से सेंड करना चाहते हैं तो एकदम इजीली कर पाएंगे। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, अगर मान के चलिए आप यूपीआई आईडी से भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी यूपीआई आईडी मान के चलिए आपका कोई आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया, अब यहाँ पर पे एनी वन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उसी यूपीआई आईडी को टाइप कर देना है जिस पे आप पैसा भेजना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसका नेम वगैरह सारा कुछ आ जाएंगे। नेम आ जाने के बाद दोस्तों उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही में आपका नेम है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप जैसा स्टेप बताएं हैं, आपको अमाउंट डालना है। फिर अमाउंट डालने के बाद आपको पे का बटन पे क्लिक करना है। जो भी अकाउंट से पैसा कट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप पैसा भी कट कर सकते हैं। ऐसा तरीका। चौथा तरीका क्या है कि अकाउंट नंबर से पैसा सेंड करना। उसके लिए आपको बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट का एक नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको IFSC कोड मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है, नीचे आपको IFSC कोड है, उसको सर्च करते ही नीचे आपको एक कंटिन्यू का बटन शो हो जाएंगे। अब उसका नेम, रिसीवर का नेम आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। फिर जैसा स्टेप से हम बताए हैं, चलिए आपको बताते हैं, तरीके आपको आ जाएंगे। अब जितना भी अमाउंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देख सकते हैं जितना भी अमाउंट, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करके पे बटन पे क्लिक कर देना है। अब जो भी अपना यूपीआई पिन है उसको एंटर करते ही दोस्तों अकाउंट पे आपका जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट पे पैसा रिसीव हो जाएंगे कुछ ही पल में। ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, तुरंतली ये पैसा रिसीव हो जाता है, तुरंतली आप इसको सेंड कर पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है, हम चारों तरीका बता दिए हैं, जैसा तरीके से आप किसी को भी पैसा सेंड करना चाहते हैं वो एकदम इजीली। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद, अगर पसंद आए हैं तो एक लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब